जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग गीता के अध्याय के 5 का 12 से लेकर 22 तक का देखेंगे। पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कर्म कारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। सर्वकर्माणि मनसा सान्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्य कार्यन। अर्थात जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों का कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञाने नामृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जानतः। अर्थात परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ज्ञानेन तु तद् ज्ञानं येषां नास्ति मात्मनः तेषामादित्य वज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अर्थात किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य में सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तद बुद्धयत स्वदात्माना अस्निष्ठा अस्तपरायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्बन्धुत कल्पमसा। अर्थात जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्पमत से शुद्ध होता है और युक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवीहस्तिनि श्रोणी चैव स्वापाके चौपंडिताः समदर्शिनः। अर्थात विनयपूर्वक साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को
समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। इहे वित्तेर्जितः सर्गो एषा सम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समः ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिता। अर्थात जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। न प्रहस्त्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेता प्राप्त चा प्रियं स्थिरबुद्धिर सम्मुढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मणी स्थित। अर्थात जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ब्रह्म स्पर्शेष्य सक्तात्मा बिंदात्मिनी यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्ष यम श्रुते। अर्थात ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्धि व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रित होने के कारण असीम सुख भोगता है। ये हिंसंगस्पर्शजा भोगा दुःखयोन्य एव ते अद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते रमते बुधा। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। जो भी भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है, वे कुंती पुत्र ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। इस प्रकार से भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं, आप हमें अर्पण करते जाए, अपना कर्म और फल सब कुछ देते जाए, और हम आपके जीवन को बहुत ही सुखमय, बहुत ही आपके आंतरिक दुख को, मानसिक और शारीरिक और भौतिक सारे सुख को हम देने के अधिकारी हैं, और सारा सुख हम आपको देंगे। इस तरह से भगवान कृष्ण की जो वाणी है, इसको हम सबों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये नर नहीं नारायण है। नारायण की वाणी से हम सबों को लाभ होगा। और हम लोग डेली पाठ करें इसका। आप जब करेंगे तो आपको खुद इसका लाभ समझ में आएगा। नमस्कार।